Hello everyone, welcome to Aptly Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is Hindu and Indian Express. And additionally, I'll be supplementing the news with some relevant content that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. So these are the list of the topic for the day. And today is 26th of January. So I wish you all a happy Republic Day. So let's get with the topic. The first topic is Indian industry role in the vaccination program. Second is inequality report by Oxfam. The third is center proposes accelerated vaccine drive. And the last topic is National Voter Day. Apart from all this topic, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this session and the explanation of yesterday questions. So let's get started with the first topic, that is inequality virus report by Oxfam. This is one of the important report coming from the independent think tank like Oxfam. So this is important for your general studies paper 3 on the economics section. And बात करें अगर ऑक्सफैम के रिपोर्ट्स की, तो ऑक्सफैम अपने आप में प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जब भी कोई इस तरह की रिपोर्ट्स आती है, सो पॉसिबल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिलीज दैट जो रिपोर्ट रिलीज की गई है ऑक्सफैम के द्वारा, उसका नाम रखा गया रिपोर्ट नेम्स इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड एज पर द रिपोर्ट रिलीज, इंडियन बिलियनियर्स जितने हैं उन्होंने अपनी वेल्थ को 35% तक इंक्रीज किया है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम एंड दैट हैज़ रोज अप टू 3 ट्रिलियन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. और द रैंकिंग जो है अभी जितने भी इंडियन बिलियनियर्स हैं उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स जो यूएस, चाइना, जर्मनी और रशिया, फ्रांस में है, इन कंट्रीज के भी बिलियनियर्स को पीछे छोड़ दिया है. सो दिस इज व्हाट द रिपोर्ट हैज़ टू कोट. बट इंडिया में जिस तरह से डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन या फिर जितने वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, तो एक तबका बहुत ही ज़्यादा रिच है और दूसरा तबका में ऐसी भी बेसिकली इतने अमाउंट भी नहीं है कि वो अपनी लाइवलीहुड को कैरी कर सके ऑन अ डेली बेसिस. So what is more about the report? As per the report, the rise in the fortunes of about top 100 billionaires are enough to give like almost 138 billion poorest a check of 94,045 rupees. तो रिपोर्ट का ये कहना है कि जितने बिलियनर्स ने इस टाइम पे जो टॉप 100 बिलियनर्स हैं इंडिया के, अगर वो 138 बिलियन लोगों को अगर अमाउंट पे करते हैं तो हर इंसान को 94,000 रुपीज़ के पैसे दिए जा सकते हैं, हर पुअर 138 बिलियंस लोगों को. Now, the wealth of the top 11 billionaire during the pandemic could easily sustain the मनरेगा. जितनी भी बेसिकली इनकम की गई है इस लॉकडाउन के टाइम में, तो वो इतनी सफिशिएंट है कि 11 बिलियन जो बिलियनियर्स हैं, खास करके जो टॉप 11 बिलियनियर्स हैं, वो मनरेगा के प्रोग्राम्स को पूरे तरह से फाइनेंस कर सकते हैं और जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो प्रोग्राम है उसको अगले 10 साल तक के लिए फाइनेंस कर सकते हैं. दे गॉट दिस मच अमाउंट. वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप 11 बिलियनियर्स ओनली इन इंडिया. Now, talking about Mukesh Ambani, I'm quoting this because this was there in the report. I personally do not name any individual, but this was important कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि जो एशिया के रिचेस्ट और इंडिया के सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, ही इज हेडिंग द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ही हैज अर्न 90 करोड़ रुपीज पर आवर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. सो यू कैन इमेजिन ही हैज अर्न 90 करोड़ रुपीज पर आवर, और जहाँ पे 24% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सिर्फ 3,000 रुपये हर महीना भी नहीं कमा पा रही थी, वहीं पे रिलायंस इंडस्ट्री ने हर आवर 90 करोड़ रुपीज़ कमाया. बट टॉकिंग अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिलायंस, आई डू नॉट फाइंड एनीथिंग वेरी सिग्निफिकेंट दैट रिलायंस इंडस्ट्री इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द बेसिकली इन द नेशनल डेवलपिंग और द नेशन बिल्डिंग में अगर बात करें या तो CSR कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें. इफ़ यू नो एनी वन ऑफ देम, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. Now, the increase in the wealth alone could keep 40 crores of the informal workers out of the poverty for next 5 months, right? So this is what he has earned. But the responsibility of corporates in India, especially I'm talking about Reliance, they are not more inclined towards the social part on that, right? They must be doing, but substantially उनकी जो contribution होनी चाहिए उतनी नहीं है. Now talking about the recommendations of the Oxfam ने क्या recommendations दिए उन्होंने कहा है कि देयर नीड टू हैव अ री इंट्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ टैक्स. जो भी ऐसे लोग हैं जो कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं हर फिनेंशियल ईयर में, दे नीड टू पे एटलीस्ट 4% ऑफ देयर टैक्सेबल इनकम, राइट? वो उनको 4% टैक्सेबल उनकी इनकम को टैक्सेबल करना चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट, the wealth tax of the nation is like 954 richest families जो है, that could be equivalent to the 1% of the GDP. So you can see the number, the comparison. If you're writing the essay paper, you can definitely use this percentage
and you can use this voter point there as well. नाउ इफेक्ट्स ऑन द स्कूल एंड एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, बिकॉज जिस तरह से लॉकडाउन हुई थी स्कूल्स और एम्प्लॉयमेंट में इसका बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट हुआ. सो ऑक्सफैम इंडिया की जो सर्वे है दैट स्टेट्स दैट 5 स्टेट इन इंडिया could have close 40% of the teachers in the government school fear of third of the student would not return to the school if it is reopened, right? So आप देख सकते हो एक estimations के मुताबिक कितने टीचर्स की नौकरी चली गई है, and it was estimated out of the school जो rates है that would double this year. सो एक तरफ तो गवर्नमेंट ऐसी प्रोग्राम बना रही है जहाँ पे स्कूल में इनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके, और एक तरफ पेंडेमिक के बाद बहुत सारे बच्चों ने वापस स्कूल में आने की कोशिश ही नहीं की, बिकॉज अभी 10th और 12th की स्कूल खुली है, प्राइमरी स्कूल अभी भी बंद है. Now, Dalit, Adivasis and Muslim were likely to see the higher dropout rates. This is what the Oxfam especially has to quote. Or girls were also most vulnerable as they were risk in the early forced marriage, violence, early pregnancy. It was being noted in this report. Now, talking about the unemployment in the women, that has risen up to 15% of a pre-lockdown level, and 18% that could result in the loss of 16% of the GDP, right? So this is like loss of the GDP about 8% to $50 trillion. Now coming about the Oxfam International, because Oxfam as a concept would be again important. They can ask you any significant question on this organization. So Oxfam International is a group of independent non-governmental organizations. This was formed in 1995, and the group has campaigned for the food supplies to starving women, child, and enemy-occupied Greece during the Second World War. और जो पूरा एम है ऑक्सफैम का इज टू मैक्सिमाइज एफिकेसी ऑन अचीविंग द ग्रेटर इम्पैक्ट एंड रिड्यूसिंग द ग्लोबल पॉवर्टी एंड इनजस्टिस पैन पूरे ग्लोब में. ग्लोबली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, बट इंडिया में जो रिपोर्ट आई है वो ऑक्सफैम इंडिया ने रिपोर्ट दी है. Now the Oxfam International Secretariat is based in the Nairobi in Kenya, and the secretariats run in the Addis Ababa, Oxford, Brussels, Geneva, New York, Moscow and Washington DC. Now this is what our infographic is there in the newspaper. This is what we have discussed. उसके पूरा शमअप है अगर आप देख उसको पढ़ना चाहें तो. So percentage of change in the 1000 billion of the wealth in 2020. फरवरी में 100%, मार्च में 70.3% और नवंबर में 99.9% है. और जो ओवरऑल वेल्थ है you can see of the it has doubled to $78.3 billion of the India's richest man, that is Ambani, and he jumped from being 21st person of the world to the 6th richest, right? So you can see the number there in making money, but the contribution in nation building is not that substantial. Now coming to the other news, that is Center proposed accelerated vaccine drive. So this is again an important news which talks about how a vaccination drive can be important. So this is important for your general studies paper 3, where science and technology and its development in everyday life is already mentioned. So the union government is all set to accelerate the first phase of the COVID-19 vaccinations by setting up the additional vaccination sites. तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि अभी जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं उनको धीरे धीरे पेस में लाया जाएगा, एंड इट विल ऑल्सो अलाउ द वॉक इन वैक्सीनेशन. जितने भी वॉक इन वैक्सीनेशन होंगे ऑफ अ सेम ग्रुप, अभी सिर्फ प्रायोरिटी ग्रुप्स को ही अलाउ किया गया है, दोज हु हैव रजिस्टर्ड इन द कोविन सिस्टम. सो कोविन सिस्टम के बारे में आपको आगे बताऊंगा. Now the Niti Aayog has also said that उसकी जो अपनी next national expert group है on the vaccination, this is known as NEGVAC. They said कि within few weeks they would see the government working on speeding up the coverages of the priority group. Now वैक्सीन की स्टॉक पाइलिंग की अगर बात करें तो इंडिया में वी हैव सीन दैट 2 वैक्सीन दैट इज बीइंग इनकॉक्युलेटेड टू द पीपल. दैट इज वन फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नोन एज कोविशील्ड, और जो दूसरी है भारत बायोटेक की, दैट इज कोवैक्सीन. तो ये दोनों वैक्सीन की स्टॉक पाइलिंग, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही है. और बात करें अगर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो दे हैव इंटीग्रेटेड एंड इट टू बी डन बाय द कोविन आईटी स्ट्रक्चर. एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाई गई है, डैशबोर्ड बनाई गई है जहाँ पे आप भी जानकारी रख सकते हैं सारी चीज़ों की. Now this structure is robust and constantly being monitored and improved. और हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट किया है कि जो भी हमारी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो नेबर फर्स्ट पॉलिसी हो या फिर दूसरे कंट्रीज में भी वैक्सीनेशन की बात की जाए, वैक्सीन देने की बात की जाए, तो उसको भी ध्यान में रखा जाए. Now coverage till now, what all have we achieved at this point of time, because the vaccination already has started on 16th of January, and this is the world largest vaccination program that is going in India, और अभी तक में nearly 2 million health worker has been covered.
Now, while the government aims to inculcate the almost 3 crores health worker on the frontline health worker for the free of cost in the full rounds of the vaccination, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी कहा है कि आपकी जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर की जो भी खर्च होगी, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं उनके पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी. नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, जिसको AEFI भी कहते हैं, तो AEFI में अभी तक में सिर्फ 358 केसेस ही रिपोर्ट किए गए हैं, राइट. सो दिस इज नॉमिनल और इन लोगों को बाकी फिर से मॉनिटर किया जाएगा. Now, optimal uses, how India can achieve and what is the optimal things that India need to take care of. So India has enough vaccine stockpile to cover the target population in the first phase. और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि they would be escalating and speeding up the vaccination process with additional vaccine sites and allowing the walk-in vaccinations. और अगर बात की जाए वेस्टेज की, तो जीरो वेस्टेज इंश्योर करना अभी वैक्सीनेशन के टाइम में तो पॉसिबल नहीं है. तो गवर्नमेंट ने कहा है कि दे वुड बी वर्किंग ऑन इंश्योरिंग द ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइजिंग द सेफ कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन एट द फास्टेस्ट एज पॉसिबल, राइट. बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु हैज टू बी वैक्सीनेटेड. अभी से प्रायोरिटी ग्रुप को ही गवर्नमेंट ने अलाउ किया है. वंस द प्रायोरिटी ग्रुप इज बीन कैलकुलेटेड, उनको वैक्सीनेट कर दिया जाता है, फिर नॉर्मल पीपल वुड बी स्टार्टेड विद द वैक्सीनेशन प्रोसेस. Now, this is a news that has been reported in the Hindu that talks about the right to vote and importance of the vote. So, the President of India was addressing the National Voter Day. So, this can be important for your general studies paper too. And as a concept, it can be very much important in your prelims examination as well. So, addressing the Election Commission Nation Voters celebration virtually, the President of India has said that we should always respect the valuable right to vote. So, right to vote as a concept is again very important और ये इस बार इसको एड्रेस की गई है. So, इस पे जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है वो आप देख लें, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है एक इंडिविजुअल को, कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट थे. 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1988, बेसिकली 1988, जिसने अलाउ किया था 21 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 18 से 21 ईयर एज की गई थी. सो दिस यू हैव टू सी बिकॉज एनी क्वेश्चन ऑन द बैकग्राउंडर कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. So the President of India has said that right to vote is not a simple right, right? People around the world have struggled for a lot to get this right. और प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल पर्टिकुलर, स्पेशली यूथ के लिए कहा है कि दे नीड टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी विद सिंसियरिटी. नाउ इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी की बात की गई. यस्टरडे ऑल्सो वी हैड अ न्यूज़ in newspaper where the law minister has said that India would be very soon coming up with the electronic photo identity card and digital version. It is also known as EPIC, EPICS बोल सकते हो आप शॉर्ट में. That were for the enrolled newly enrolled electorate voters. और ये जो डिजिटल वोटर ID कार्ड होगी that can be stored in the DigiLocker. और डिजिटल कार्ड वुड कैन ऑल्सो हैव अ सिक्योर QR कोड. तो QR कोड होगा वेर इट कैन बी स्कैंड ऑल्सो, बिकॉज बिफोर दैट हमारे पास सिर्फ वोटर ID ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिस से प्रिंट होकर के आती थी, उसमें बहुत सारी एरर होती थी, फोटो क्लियर्स नहीं होती थी. अब यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ दैट. So the e-version of the voter card can be launched to mark the anniversary of election commissions. और अगर डिजिटल वोटर डे की, अगर डिजिटल वोटर ID की इसकी अगर बात करें, दैट वुड बी अवेलेबल टू डाउनलोड फॉर और इपिक वोटर्स नंबर फ्रॉम February 2021. और जो पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ एपिक नंबर्स के लिए, दे कैन डाउनलोड इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. Now about National Voter Day, what is National Voter Day? So it is being celebrated on 25th of January every year since 2011 across the country to mark the foundation of Day of the Election Commission, right? Which was being established on 25th of January 1950. तो main purpose जो है NVD का, National Voter Day का, is to celebrate, to encourage and facilitate the maximum enrollment, especially for the new voters. Or this day is utilized to spread the awareness among the voters, promoting informed participation and electoral processes. So this is all about the National Voter Day. Now coming to the last news, this is from Indian Express. This is an editorial which talks about Indian industry role in the vaccination program. This editorial has been written by TV Narendran. He is the head and CEO of the Tata Steel and also is the president designate of the Confederation of Indian Industries, right? So he talks about how the industry can play a major role in talking in terms of the vaccination program in India. So this can be very, very important for your general studies paper 3, and also it can contribute in your case studies paper. So the government has made a massive efforts and strategies in making the mega vaccine program. This is what the author has to quote.
And he said that Indian industries can be a partner in the mission since the beginning of the COVID-19 crisis, now gearing itself to participate in the critical endeavors. So already some industries had shown a good shine of support to the people as well. But talking about Indian industries, just in a quarter two में minus में perform किया, it is a time that the jobs creation should be on the focus and ultimately the performance of each sector should be taken into the consideration. सो वैक्सीन ड्राइव की अगर बात करें तो जो नेक्स्ट स्टेज है, सबसे बड़ी जो बैटल है इंडिया के लिए, वंस द वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया, इज द मास वैक्सीनेशन ड्राइव. जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीनेट करना वुड बी द प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट. एंड द मिशन वुड किक्ड ऑफ ऑन जनवरी 16 विच आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग. और 3 फेज में इस मिशन को रखा गया. सबसे पहले फेज में उन लोगों को कवर किया जाएगा हेल्थ केयर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर. दूसरे में दोज हु आर एज 50 and those with age 50 and comorbidities were targeted first. और ये जो पूरी numbers है, comorbids, frontline health worker, इन सबको अगर आप मिलाएं तो this sum ups to 27 crore people, right? Now COVID management app, this is an app which was being developed. तो एक robust technology बनाई गई है. So do not think that this is getting collapsed with other news. वहाँ पे भी हमने कोविन की बात की थी, बट यहाँ पे इस एडिटोरियल में कोविन की स्पेशली बात की गई, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है. So COVID vaccine delivery management system is one of the platform that will help real-time information on the vaccination stocks as well as reach out vaccine beneficiary. That would be the central pillar for government in the in-calculation programs. Now the role of industry. Talking about the role of the industry. So the industry, Indian industry business organization have a critical role to play in the exercises for supporting the government of India. And private sector can step up in the phased manner, जहाँ पे वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को या फिर जो भी लोग ऐसे लेटर फेज में आएंगे उनको उनकी कवरेज को कैसे स्पैंड की जाए, जो हमारी पूरी डेमोग्राफिक क्लास है उनको कैसे कवर किया जाए, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हो सकता है. और इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे कॉपरेट करने की ज़रूरत है. एंड एट द सेम टाइम industry would continue to provide regular inputs, recommendations at various stage of program. इस बार के बजट में भी ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो आगे बढ़ करके गवर्नमेंट को सजेशंस दें कि बजट कैसी होनी चाहिए. Now there are some suggestions, like there are 4 suggestions that are being provided to the industries. So industries is contributing through the logistics and maintenance responsibility, while the government need to focus on safety, quality of the vaccines through the supply chain. ये काम किया जा सकता है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द 2 वैक्सीन अप्रूव फॉर द इमरजेंसी यूज, इंडिया में और भी वैक्सीन डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी भी कर रही है और भी ऐसे 2-3 वैक्सीन हैं जो कि फेज 3 ट्रायल में. जैसे ये चीज़ें बढ़ती हैं तो इसके जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जो लिमिटिंग एबिलिटीज़ है, कंपनसेशन है, उनको ध्यान देने की जरूरत है. और उनके प्रोसेस को भी, जैसे अभी 2 वैक्सीन इंडिया प्रेजेंटली ऑपरेट कर रही है, सो इट कैन नंबर्स टू 4. 2 वैक्सीन अगर और आ जाती है तो 4 वैक्सीन आने के बाद जो ओवरऑल प्रोसेस है उसमें भी बहुत हद तक स्पीड देखी जा सकती है. Now 3 companies can undertake the vaccinations of their employees at their own cost. जो कंपनीज हैं वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ की कॉस्टिंग खुद पे लें अगर उनको कोई कॉस्ट पड़ती है तो. एंड दिस एक्सरसाइज विल एलिवेट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड बोथ डिलीवरी सिस्टम एंड कॉस्ट. तो इससे गवर्नमेंट को भी बहुत हद तक बेसिकली एक सपोर्ट मिलेगी कि कॉर्पोरेट्स ने मदद की है. Now fourth, a large part of the Indian population can still lack the health insurance. कई ऐसे लोग हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है. So this is the time, like during this time there we need to step up with the health insurance penetration in the country. और already basically जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्होंने कहा है कि एक सरल इनिशिएटिव लाएं जहाँ पे लोगों को वन टाइम पेमेंट में बहुत ही आसान तरीके से ऑप्शंस दिए जा सकते हैं फॉर द इंश्योरेंस. Now the government and the industry can play an active role in bringing the more people under security of net insurances by adding vaccination program and insurance schemes. Now coming to the answers of yesterday questions. So for the first question, the correct option here is D. That statement 1 is incorrect, that the large number of painting belong to the period 2 and that covers the Mesolithic painting. And statement 2 is also incorrect, that during Mesolithic period the themes were painting were basically at smaller in size. So I've taken this reference from the Introduction of Indian Art by class 11th NCERT. Second question, the correct option is C, that the currency swap reduced the foreign exchange risk and it reduces the insect rate also. The currency swap agreement helped improve the confidence of the market and it enabled the capital market available in India and bringing down the cost of capital entities with accessing the foreign capital. So the reference here is from the Hindu and PIB. Now coming to the MCQs question for today,
The first question is from the polity. The president can resign from his office anytime by addressing the resignation letter to the chairman of Rajya Sabha. The president can hold office beyond the term of 5 years. So you have to just write the correct option in the comment section down below. So do participate, write your answer there. Second question from geography. Andaman and Nicobar are separated by the 8-degree channel. This is from Physical Geography of India. And Barren Island is the only active volcano situated in Nicobar Island. So just choose the correct option, write it in the comment section. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.